हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें फर्स्ट ए पार्ट। इससे पहले हम आपको जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, ठीक है, और वेरिएशन तीनों के डेफिनेशन बता चुके हैं। हमने आपको मेंडल्स लॉज बता दिए थे, मेंडल की टर्मिनोलॉजी बता दी थी। जेनेटिक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसमें आपने देख लिया था जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, F1 जनरेशन क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद पुनित स्क्वायर टेस्ट क्या है, फिर बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है। उसके बाद मेंडल के लॉज के बाद हमने लिंकेज पढ़ लिया था। लिंकेज संलग्नता पढ़ने के बाद जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो नहीं करता है वो हमने लिंकेज पढ़ लिया था। लिंकेज के बाद हमने बता दिया था कि जो लिंक्ड ग्रुप्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स के इक्वल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने आज का जो टॉपिक लेना है वो मेनली क्या लेना है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आपको पता है जीन विनिमय को कहते हैं यहाँ पर। तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर द वेरिएशंस। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट फॉर वेरिएशंस, विभिन्नताओं के लिए। अब है क्या क्रॉसिंग ओवर? द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू रिकॉम्बिनेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेंट्स। और न्यू रिकॉम्बिनेंट्स कब बनते हैं? बाई एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, बाई एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जो जीनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जो हो रहा है ये किस दशा में हो रहा है आपको पता है? एट पैकिटीन सब स्टेज, पैकिटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की, पूर्वावस्था प्रथम की पैकिटीन नामक उपप्रावस्था में समजात जोड़े के गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य, जैसे एक यहाँ पर ये जीन का सीक्वेंस है और यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ये है, तो एक पार्ट इसका और दूसरा मैं दूसरे कलर से अगर बना दूं, स्मॉल ABC, इसके बीच में जो जीनों का आदान प्रदान है दैट इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। और इसी के कारण से क्या बनते हैं यहाँ पर? न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। और ये जो न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रॉसिंग की डेफिनेशन हो गई। अब क्रॉसिंग ओवर जो फैक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है? तो जो क्रॉसिंग ओवर की जो जीन्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं वो फीमेल्स में होते हैं। और होता क्या है क्रॉसिंग ओवर में कि न्यू स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब जो क्रॉसिंग ओवर होता है जीन विनिमय, वहां पर जो लिंकेज था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस की। क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, एंड द रेट इज मोर इन फीमेल इन कंपैरिजन टू मेल। मेल के कंपैरिजन में यहाँ पर फीमेल में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है। क्रॉसिंग ओवर को बहुत डिटेल में हम नहीं ले रहे हैं,
हम क्रॉसिंग ओवर को नेक्स्ट टॉपिक में अलग से डिटेल में लेंगे। आज हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि जो क्रोमोसोमल मैप होता है या जो लिंकेज मैप होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम मैप, व्हाट डू यू मीन क्रोमोसोम मैप? क्रोमोसोम मैप, इसी का एक और नाम है, इसको लिंकेज मैप भी कहते हैं। लिंकेज मैप। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पे? ये इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? जो यहाँ पर जो लिंकेज जीन है उन जीन्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स, ऑफ लीनियर। आपको पता है लीनियर ऑर्डर में क्रोमोसोम में क्या लगे होते हैं? जीन्स लगे होते हैं। ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल मैप या लिंकेज मैप। अब क्या होता है, जो लिंकेज मैप हैं उसमें इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट को क्या माना गया है? यूनिट इज मॉर्गन। क्रोमोसोम मैप में जो यूनिट है उसको मॉर्गन माना गया है और ये जस्ट रोड मैप की तरह होता है। ठीक, तो इसमें रिलेटिव डिस्टेंस कितनी होती है? तो लीनियर अरेंजमेंट एंड देयर रिलेटिव डिस्टेंस, एंड देयर रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस इन वन क्रोमोसोम। किसी भी क्रोमोसोम में उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। अब क्या हो सकता है, सपोज करो 1% क्रॉसिंग ओवर है यहाँ पर, या 1% क्या है यहाँ पर? रिकॉम्बिनेंट्स हैं। इट इज कॉल्ड द, क्या कहलाएगा? सेंटीमीटर मॉर्गन। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सीएम से, यहाँ पर सेंटी मॉर्गन। ठीक, 100% रिकॉम्बिनेंट्स या क्रॉसिंग ओवर है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ओनली फॉर द मॉर्गन। और 10% है अगर, तो इसे कहेंगे यहाँ पर डी मॉर्गन। तो यहाँ पर क्या है? ये डेसी मॉर्गन है। इसमें स्मॉल सी बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर के परसेंटेज पर डिपेंड करता है कि 1% है कि कितने परसेंट है। और ये जो यहाँ पर नाम रखा गया है ये थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन के नाम पर इसकी क्या रखी गई है? यूनिट रखी गई है। इससे समझ न्यूमेरिकल हम फिर किसी नेक्स्ट टर्न पर रहेंगे। आज हम यहाँ पढ़ते हैं टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स में, सेक्स डिटर्मिनेशन। वास्तव में है क्या लिंग निर्धारण? बताइए। कहीं पर भी किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को इंडिकेट करना, ठीक है, कि ये बताना कि आइदर इट इज़ द मेल और द फीमेल, दैट इज कॉल्ड द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो क्रोमोसोमल थ्योरी भी है यहाँ पर, साइटोप्लाज्मिक थ्योरी भी है, इन्वायरमेंटल थ्योरी भी है, वेरियस टाइप की थ्योरीज हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो हमको ये प्रूव करना है कि वास्तव में सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस ऑफस्प्रिंग्स में सेक्स को आइडेंटिफाई करना, सेक्स का पता लगाना। तो सेक्स का पता लगाना एक अलग प्रक्रिया है और लिंग का निर्धारण, तो कैसे सेक्स डिटरमाइन हो रहा है। नॉर्मली हमको पता है कि केवल क्रोमोसोम के द्वारा डिटरमाइन होता है, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम के अलावा हेनकिन ने प्रूव किया था और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, यहाँ पर ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम के बीच का रेशियो भी है। ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि हम सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी इंडिविजुअल का जो सेक्स होगा वो वास्तव में सेक्स कौन सा होगा, आइदर इट इज़ द मेल और इट इज़ द फीमेल। तो लिंग निर्धारण के लिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इंडिकेशन टू प्रूव द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के द्वारा जो यहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है
उसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले यहाँ पर किसने डिफाइन किया था? हेंकिंग है। हेंकिंग इन एक इंसेक्ट हुआ है पायरोकोरिस, अगर आपने नाम सुना है, स्क्वैश बग कहते हैं। तो वो जो स्क्वैश बग था उसमें सबसे पहले इन्होंने प्रूव किया हेंकिंग ने कि स्क्वैश बग या पायरोकोरिस में इन पायरोकोरिस स्क्वैश बग कहते हैं। स्क्वैश बग डिस्कवर्ड एक्स बॉडी एंड मैकलंग नेम्ड इट एक्स क्रोमोसोम। एंड इस एक्स क्रोमोसोम को पहले क्या नाम दिया गया? हेट्रोसोम। एंड आल्सो वाई क्रोमोसोम बाई स्टीवेंस ने वाई क्रोमोसोम को डिस्कवर किया या नाम दिया एंड नेम्ड, और हेंकिंग ने सबसे पहले एक्स बॉडी कहा और मैकलंग ने उसको क्या नाम दिया? एक्स क्रोमोसोम नाम दिया। अब इसके बाद हम आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोमल थ्योरी। तो गुणसूत्र के आधार पर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन था, ठीक है, गुणसूत्र के द्वारा डिस्कवर किया गया, उसमें सबसे कॉमन तो यहां पर यही है, कौन सा? एक्स वाई मेल और एक्स एक्स फीमेल। किस में था ये? मैमल्स में था, रेप्टाइल्स में था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फिशेज में था, मोस्ट ऑफ द फिशेज, और मैमल्स में ह्यूमन भी इंक्लूड है इसी में। ये बताता है कि जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। मेल कैसा है? हेट्रोगैमेटिक मेल। और जो फीमेल कैसा है? वो होमोगैमेटिक है। ठीक, तो जो एक्स वाई होगा, इसका मतलब है कि मेल में दो तरह के स्पर्म बनते हैं, 50% और 50%। तो 50% एक्स के बनेंगे, 50% वाई के बनेंगे। क्या बन रहे हैं? ये स्पर्म बन रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। और जबकि फीमेल में जो ओवम बनेंगे वो 100% ओवम किसके होंगे? एक्स के ही होंगे। ठीक है, ये एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप का क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है और डिस्कवर्ड बाई किसने खोजा था? एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर, कौन से? मैकलंग। उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो डिस्कवर्ड बाई मैकलंग इन लाइगियस टर्सिकस, सो इट इज आल्सो कॉल्ड लाइगियस मेथड। एक और नाम है, क्या कहते हैं इसको? लाइगियस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि लाइगियस में क्या किया था इन्होंने? डिस्कवर किया था। लाइगियस क्या है? एक बग है, बग, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। अब जो दूसरे टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो यहाँ पर, वो कैसा है? एक्स ओ मेल, ये सेकंड कैटेगरी है, एंड एक्स एक्स फीमेल। ठीक, ये यहाँ पर जो मेल है, मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म। कैसा? n+x और n+0। 0 माने नहीं है। और ये फीमेल कैसी है? यहाँ पर ये होमोगैमेटिक है। इसमें सारे जो ओवम हैं वो कैसे होंगे?
एक्स प्रकार के ही होंगे, इसलिए इसको यहाँ पर प्रोटीनल टाइप भी कहते हैं। प्रोटीनल टाइप, जो प्रोटीनल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है XO और XX टाइप का, इसमें भी मेल कैसा माना जाएगा, यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक माना जाएगा और फीमेल कैसी मानी जाएगी, होमोगैमेटिक। तो बग्स, ग्रासहोपर और लोकस्ट में होता है। ये भी एग्जाम्पल है इसमें, बग्स, ग्रासहोपर एंड लोकस्ट। ठीक है, पायरोकोरिस नामक बग में पाया जाता है ये। वो किस में था, लाइगियस टर्सिकस में था। तीसरी कैटेगरी में हम आते हैं, थर्ड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ZZ एंड ZW टाइप। अब देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा है, अब आपको देखना है कि जो ZZ और ZW टाइप है कि वास्तव में इसमें ZZW टाइप में कौन मेल है कौन फीमेल है। तो ZZ तो हो गया मेल और ZW टाइप का क्या हो गया, फीमेल। इसका मतलब है यहाँ पर मेल कैसा है, होमोगैमेटिक है, तो बर्ड्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल किसमें है, बर्ड्स में मेल होमोगैमेटिक है और जो फीमेल है वो कैसी है, यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, 3 कैटेगरी हो गई, XY XX, दूसरा हो गया XO एंड XX, तीसरा हो गया ZZ मेल और ZW फीमेल। जो 4th टाइप की कैटेगरी है यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन की, वो कौन सी होगी, वो होती है ZZ और ZO टाइप। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन थ्योरीज हैं ZZ और ZO टाइप में सिस्टम में, ZZ एंड ZO टाइप, इसमें भी यहाँ पर ZZ मेल है और ZO क्या है, फीमेल है। तो ZZ चूंकि मेल है यहाँ पर, तो ये होमोगैमेटिक हो गया। इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है वो एग्जाम्पल बटरफ्लाई में पाया जाता है, बटरफ्लाई एटसेट्रा। तो आप ये देखते हैं जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है, जिसमें गुणसूत्रीय निर्धारण होता है कि कौन होमोगैमेटिक है कौन हेट्रोगैमेटिक। जो हेट्रोगैमेटिक होगा वो 2 तरह के क्या गैमीट बनाएगा और जो होमोगैमेटिक होगा वो सेम टाइप के गैमीट बनाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जीनिक बैलेंस थ्योरी, जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का जीनी बैलेंस थ्योरी। ये जो जीनी बैलेंस थ्योरी है लिंग निर्धारण की, ये मेनली किसमें दी गई है, ड्रोसोफिला में दी गई है। और किसने दी थी, सीबी ब्रिजेस ने दी थी, बाई सीबी ब्रिजेस इन ड्रोसोफिला। यहां पर क्या है, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल माने किसके लिए, ड्रोसोफिला के यूज हो रहा है, डिपेंड्स ऑन X/A। X क्रोमोसोम और A क्या है यहां पर, यह है ऑटोसोम, X/A रेशियो। अब क्या होगा यहाँ पर, X/A रेशियो पर डिपेंड कर रहा है ये। X/A का मतलब है 0.5 हो सकता है, X/A यहाँ पर कितना हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है। ठीक है, 1 हो सकता है। अगर 0.5 है तो ये मेल है, अगर यहाँ पर ये 1 है तो ये क्या है, फीमेल है। और यहाँ पर X/A का रेशियो 0.5 से और 1 के बीच में है, तो ये क्या है, इंटरसेक्स है। अगर X/A का रेशियो लेस देन 0.5 है तो ये सुपर मेल है, सुपर मेल। और अगर X/A का रेशियो मोर देन 1 है तो ये सुपर फीमेल है, सुपर फीमेल। तो आप देखिए, मेल, फीमेल, इंटरसेक्स, सुपर मेल, सुपर फीमेल डिपेंड करता है नंबर ऑफ X क्रोमोसोम एज वेल एज द नंबर ऑफ द ऑटोसोम्स। अब इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है, किससे होता है,
इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें डिस्कवर किया गया? डिस्कवर्ड इन बोनेलिया, in the uterus eggs comes out from bonelia. The eggs which with contact of, अगर वो रॉक या वेजिटेशन के कांटेक्ट में हैं, ठीक है, किसके? रॉक या वेजिटेशन के कांटेक्ट में, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द फीमेल. व्हेन एग कॉन्टैक्ट्स विद प्रोबोसिस ऑफ मदर, अगर वो मदर की प्रोबोसिस सूंड से, अगर जो शुंड होती है आगे की, उससे कांटेक्ट में आते हैं, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द मेल. तो आप यहाँ देख रहे हैं ये इन्वायरमेंटल पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि वास्तव में ये मेल में कन्वर्ट हो रहा है कि फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है. इसी प्रकार से एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल में भी डिस्कवर किया गया. क्या दशा है आप देखिए, इन एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल टेम्परेचर इज क्या है? इसेंशियल, ठीक है, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. लिंग निर्धारण के लिए टेम्परेचर जरूरी होता है, या टेम्परेचर यहाँ पर क्या है? एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा 30 डिग्री से, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर एबव 34 डिग्री मेल इज प्रोड्यूस्ड, अगर और बेलो 30 डिग्री फीमेल प्रोड्यूस्ड. और टर्टल्स में क्या होता है? कछुए में इसमें अपोजिट हो जाता है. क्या हो जाता है? यहाँ पर एबव 34 डिग्री सेंटीग्रेड के फीमेल बन जाता है, और जो बेलो टेम्परेचर होता है यहाँ पर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेल में कन्वर्ट हो जाता है. तो आप ये देखिए कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोमल थ्योरी हो गई, जीनिक बैलेंस थ्योरी हो गई, एज वेल एज इन्वायरमेंटल थ्योरी हो गई. वातावरण पर भी डिपेंड करता है सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. ह्यूमन बींग्स में मेनली कौन से क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई पर डिपेंड करता है. अब यहाँ पर हम आते हैं किसमें कि मेंडल लॉज जो हमने पढ़े थे, तो उसमें एक टॉपिक था जेनेटिक्स में ही, जो T3 लॉज थे, उसके बाद यहाँ पर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. लिंग सहलग्न या एक्स या सेक्स लिंक्ड पढ़ ले, फिर हम एक्स वाई अलग अलग करेंगे. लिंग सहलग्न वंशागति, ऐसे क्रोमोसोम, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स लक्षण होते हैं जो वास्तव में ऑटोसोमिक होते हैं. तो यहां पर ऑटोसोमिक ट्रेड्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड इनहेरिटेड. बहुत सारे ऐसे ऑटोसोमिक लक्षण हैं जो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस, उसके साथ साथ वंशागत हो जाते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, माने लिंग सहलग्न वंशागति. तो ये 3 कैटेगरी के होते हैं. एक होता है यहाँ पर एक्स लिंक्ड, एक्स सहलग्न, एक होता है वाई लिंक्ड, वाई सहलग्न, तीसरी कैटेगरी है एक्स वाई लिंक्ड, एक्स वाई सहलग्न.
आप देखिए जो एक्स लिंक्ड होते हैं तो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में पाया जाता है। अब अगर इसका क्रॉस करा दें हम मेल से तो आप देखिए आप केवल यहाँ पर देखिए, इस वाले में हम इसको ब्लू कलर से कर देते हैं, ठीक। तो अब जब इसका क्रॉस हुआ, आपको केवल ये दिखाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, ठीक। ये जो एक्स संलग्न है ये मदर से किस में जा रहा है, डॉटर में भी जा रहा है, ठीक है। ये मदर से किस में गया, डॉटर में, और मदर से किस में जा रहा है, सन में जा रहा है। लेकिन ये जो फादर का एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम आप देख रहे हैं इस वाले में केवल किस में जा रहा है, डॉटर्स में, सन में नहीं जा रहा है। यहाँ पर सन में तो केवल कौन सा जा रहा है, वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि यहाँ पर मदर से पुत्र और पुत्री दोनों में एक्स क्रोमोसोम जा रहा है। वाई का देख लीजिए, वाई लिंक्ड। अगर ये वाई क्रोमोसोम को हम ऐसे बना दें, अब चूंकि हम वाई संलग्न पढ़ रहे हैं इसलिए वाई को हम अलग कलर से बनाते हैं, ऐसा। अब देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो वाई क्रोमोसोम है ये केवल फादर से किस में ट्रांसफर हुआ है, सन में ट्रांसफर हुआ, पुत्र में ही, ठीक। और एक्स वाई लिंक्ड में एक्स वाई दोनों पर ही ऐसे लक्षणों के जीन्स पाए जाते हैं। हमारे कोर्स में कौन सा है, एक्स लिंक्ड है। और एक्स लिंक्ड में भी यहाँ पर दो प्रकार की वंशागति है, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव एक्स लिंक्ड। तो हमारे में क्या है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हिंदी में कहते हैं अप्रभावी एक्स संलग्न वंशागति। अब ये जो अप्रभावी एक्स संलग्न वंशागति है, जस्ट मिनट, अप्रभावी एक्स संलग्न वंशागति, इसमें जो एग्जाम्पल है, इनमें एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पर वर्णांता कहते हैं। आपको पता है कि इसमें लाल और हरे में अंतर नहीं दिखाई देता। और इसके अलावा क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं, ब्लीडर्स डिसीज। ये दोनों एक्स संलग्न वंशागति हैं जिसमें आपको रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं समझ में आता। रेड एंड ग्रीन कलर डू नॉट डिफ्रेंशिएट, लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता। और इसमें क्या होता है, चोट लगने पर लगातार रक्त का थक्का नहीं जमता और कंटिन्यू ब्लड बहता रहता है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि आपने नाम ना सुना हो, हम केवल इनकी वंशागति आपको बता रहे हैं। दोनों की वंशागति एक जैसी होती है। आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो हमेशा एक्स गुणसूत्र पर ही रोग का जीन होगा, एक्स गुणसूत्र पर। चूंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्ट है तो ये रोगी होगा। स्त्रियों में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हमारी दो किडनी, एक खराब भी हो जाती है, एक से काम चलता रहता है। इसीलिए यहाँ पर रोग का जीन अगर एक एक्स पर है तो ये वाहक कहलाती है, ना कि क्या कहलाती है, रोगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो रोग का जीन है, तो हम यहाँ पर रोग के लिए उसके चारों तरफ गोला लगा सकते हैं। सपोज करिए कि इस पर रोग है, ठीक है, ये जो गोला है ये क्या है, डिसीज्ड दशा है, डिसीज्ड कंडीशन। अब ये जो मेल हो गया, कैसा हो गया, यहाँ पर डिसीज्ड मेल। अगर हम यहाँ पर वर्णांता पढ़ रहे हैं तो इसको यहाँ पर कहेंगे कलर ब्लाइंड, या सीधे सीधे हम कह दें रोगी, पुरुष। और ये स्त्री कैसी है, यहाँ पर सामान्य। आप देखिए क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस तो करना तो आपको आता है, पहले को तीसरे से कराया, पहले को चौथे से, अब इसको ढक दीजिए।
इसको इससे कराया, इसको इससे कराया। मेल इसलिए पहल लेते हैं कि मेल को इधर लेने पर लेफ्ट साइड में पुत्र पुत्र एक किनारे और पुत्रियाँ एक किनारे, रेशियो निकालने में आसानी रहती है। ये सारी पुत्रियाँ जो हैं ये वाहक हैं। वाहक का मतलब है रोग का जीन एक एक्स क्रोमोसोम पर है, बट डू नॉट एक्सप्रेस इट, से अपने को प्रदर्शित नहीं कर रहा, नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। और सभी पुत्र कैसे हैं यहाँ पर नॉर्मल सन। ठीक, दूसरी दशा देख लीजिए, यहाँ पर दो में से किसी भी एक एक्स पर रोग है तो ये स्त्री कैसी है, वाहक। ये ध्यान रखिएगा, वाहक का मतलब है रोगी नहीं। अब इसका अपने क्रॉस बना दीजिए। आप देख रहे हैं 50% जो पुत्र हैं 50%, ठीक है, वो कैसे हैं, रोगी, और 50% कैसे हैं, सामान्य। पुत्रियां कैसी हैं, सामान्य हैं। रोगी वाहक को हम रोगी में नहीं गिनते हैं। तीसरी दशा में हम ले सकते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल में दोनों एक्स पर रोग है तो ये स्त्री कैसी हो गई, रोगी। इसका क्रॉस बना दीजिए। ये सभी पुत्र कैसे हो गए यहाँ पर, रोगी, और सभी पुत्रियाँ कैसी हो गई, सामान्य। हम यहाँ पर जो वाहक लिखे हैं इसको भी हम वाहक हटा दे रहे हैं। चौथी दशा देख लीजिए, पिता रोगी और स्त्री वाहक। रोगी पुरुष और स्त्री कैसी है, वाहक है। इसका क्रॉस बना दीजिए। ये पुत्री कैसी है, रोगी, और ये पुत्र कैसा है। इसका मतलब है अगर पिता रोगी है और माता वाहक है तो पिता रोगी है, इसका मतलब है एक्स पर ही रोग होता, वाई पर तो होता नहीं है। तो पिता से जो एक्स क्रोमोसोम जाता है वो किस में जाता है, पुत्री में जाता है, पुत्र कर वाई जाता है, और माता से दोनों में जाता है। तो 50% पुत्रियां रोगी, 50% सामान्य। और चूंकि माता से जो एक्स क्रोमोसोम है वो पुत्र में जाता है, तो आप ज़्यादातर दशा देखिए कि अगर माता में रोग का जीन है तो पुत्र के रोगी होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन केवल पिता में है तो पुत्र में रोग नहीं जाता। पांचवी दशा देख लीजिए, सब रोगी, सभी रोगी। ठीक है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण, ये क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ऊपर टॉपिक गलत पड़ा है, पहले का पड़ा हुआ है। तो लिंग संलग्न वंशागति में ऑटोसोम पर उपस्थित लक्षण या जीन लिंग गुणसूत्रों से अटैच होकर जनरेशन टू जनरेशन आगे चले जाते हैं और विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। इसे लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। दोनों एग्जाम्पल आपने देख लिए, वर्णांता और हीमोफीलिया, दोनों के क्रॉस इस तरह बनेंगे। अब हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, लिंग सीमित लक्षण। ये जो लिंग सीमित लक्षण है ये एक ही सेक्स के इंडिविजुअल्स में अपने को एक्सप्रेस करते हैं। किसमें, एक ही लिंग में। एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ओनली वन सेक्स। जैसे यहां पर मिल्क सिक्रीशन इन फीमेल और बर्ड एंड मोस्टेक, दाढ़ी मूछ एंड हॉर्न्स सींग इन मेल्स। ठीक, एक होता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड लिंग प्रभावित लक्षण। ये सेक्स से डिटरमाइन होते हैं या प्रभावित होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है बेल्डनेस। बेल्डनेस में गंजापन कहते हैं, ये लिंग प्रभावित लक्षण भी है। ठीक, अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में,
उसे कहते हैं म्यूटेशन। हिंदी में क्या कहते हैं म्यूटेशन को? उत्परिवर्तन। सडन चेंज इन इंडिविजुअल्स, अचानक होने वाला जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? इसको नोन एज म्यूटेशन। डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज इन ओएनोथेरा लैमार्कियाना। ओएनोथेरा लैमार्कियाना, एक और नाम है इसका, क्या कहते हैं यहाँ पर? इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं। इवनिंग प्रिमरोज, इसमें डिस्कवर किया था ह्यूगो डी व्रीज ने, एंड डार्विन कॉल्ड इट स्पोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट इन एवोल्यूशन। विकास में क्या होते हैं? ये महत्वपूर्ण होते हैं या सहायक होते हैं। यहाँ पर क्या है? म्यूटेशन है। एंड द वेरियस फैक्टर्स the agents responsible for mutation is called, क्या कहेंगे इनको? म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस माने उत्परिवर्तक। ऐसे एजेंट्स जो इसको म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसे उत्परिवर्तक म्यूटाजेंस कहते हैं। अब जो म्यूटाजेंस हैं वो कैसे हो सकते हैं? फिजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, म्यूटाजेंस में फिजिकल हैं, केमिकल हैं। फिजिकल में क्या हो सकता है? यहाँ पर आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में एक्सरे हो सकती है, ठीक है, गामा रे हो सकती है, यहाँ पर बीटा पार्टिकल्स हो सकते हैं। और जो नॉन आयोनाइजिंग है, नॉन आयोनाइजिंग में जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? वह अल्ट्रावायलेट रेज है। केमिकल में क्या हो सकता है? यहाँ पर मैलिक हाइड्राजाइड हो सकता है, मैलिक हाइड्राजाइड हो सकता है, ठीक है, NO हो सकता है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक मर्क्यूरिक क्लोराइड हो सकता है यहाँ पर, एज वेल एज बहुत सारे ऐसे यहाँ पर म्यूटेजेंस हैं जो म्यूटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एथिल यूरेथेन फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, फिनेल हो सकता है, एथिल मीथेन सल्फोनेट हो सकता है, एथिल मीथेन सल्फोनेट हैं, EMS कहते हैं इसको, ये हो सकता है। फिर फिनॉल हो सकता है। These are various the chemicals which are responsible या which act as the chemical mutagens। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, कि म्यूटेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में अभी 39 ओके। अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, कि हम जो म्यूटेशन पढ़ रहे हैं वो वास्तव में म्यूटेशन कितने प्रकार का है। ठीक है, तो अब म्यूटेशन कितने प्रकार का है इसको समझने के लिए हम आते हैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसमें किसमें, एक तो जीन या पॉइंट म्यूटेशन में कर सकते हैं, दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। जीन या पॉइंट म्यूटेशन,
हिंदी में कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। और दूसरा यहाँ पर है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है फिर से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर, ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन नंबर। ये पूरा लिख दिए। ठीक, हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। पहले जीन या पॉइंट म्यूटेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन, जो पॉइंट म्यूटेशन होता है उसमें क्रोमोसोम में चेंज नहीं आता। क्रोमोसोम में जो जीन है जो उसकी इकाई होती है, यहाँ पर ड्यू टू चेंज इन, इकाई क्या है यहाँ पर, जीन है, जीन की इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, या फिर बेसिस, या फिर न्यूक्लियोसाइड, इनमें किसी में भी चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उसको यहाँ पर डिफाइन किया है। एक तो फ्रेम शिफ्ट होता है, ठीक है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पर हो सकता है सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशनल, या हो सकता है यहाँ पर कौन सा, फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, दो तरह में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूशनल भी है और फ्रेम शिफ्ट भी है। तो इसमें यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में, बेस में, न्यूक्लियोसाइड्स में उसकी संख्या में अगर यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तो इसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। और ये इंड्यूस्ड भी हो सकता है और स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, मे बी इंड्यूस्ड और स्पॉन्टेनियस, मतलब नेचुरल, स्पॉन्टेनियस माने स्वतः जो होता रहता है, और इंड्यूस्ड का मतलब है क्या, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, किसी भी दशा में। अब हम आते हैं ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में, कि इसकी संरचना में जो चेंज आया है, परिवर्तन आया है, उसके कारण से जो म्यूटेशन क्रिएट हुआ है। तो चेंज इन स्ट्रक्चर में, इस वाले में, इसमें बहुत सारी दशाएं हैं। पहली तो दशा हो सकती है यहाँ पर कि एडिशन, ये क्रोमोसोम है, इसमें जीन लगे हैं ABCDEF, इसमें यहाँ पर किसी भी क्रोमोसोम में ABCDEF और किसी भी जगह पर एक जीन फिर से ऐड हो गया, ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ए फिर से ऐड हो गया, दिस इज कॉल्ड द एडिशन। ठीक है, सॉरी, हम दूसरे में आते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है यहाँ पर डिलीशन, कोई पार्ट डिलीट हो सकता है। जैसे यहाँ पर डिलीट कैसे हो रहा है, ABCDEF, इसमें आप देख रहे हैं ABDEF, तो डिलीशन ऑफ C, डिलीशन ऑफ C पार्ट ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, तो ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद तीसरे पार्ट में हम आते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में पलट जाना एट 180 डिग्री, 180 डिग्री पर क्या हो जाना, यहाँ पर इवर्ट हो जाता है। जैसे सपोज करिए ABCDEF
ई और एफ, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो सकता है, देखिए ए बी डी सी ई एफ, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। देख रहे हैं, पहले सी डी था अब डी सी हो गया, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्जन। और जो चौथे पार्ट में हम आते हैं तो पहले देखिए एडिशन हो गया है, सब्ट्रैक्शन या डिलीशन हो गया, फिर इन्वर्जन हो गया, फिर इन्वर्जन यहाँ पर के बाद ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर दो क्रोमोसोम यूज होते हैं। कौन से दो क्रोमोसोम? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलोगस। तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम segments of two non homologous क्रोमोसोम। अलग अलग क्रोमोसोम है, जैसे एक क्रोमोसोम ये है ए बी सी डी और ई, और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर हम अलग बना दे रहे हैं जी एच आई जे के। अब दोनों अलग अलग क्रोमोसोम में एक का पार्ट टूट करके ये वाला और दूसरे से जुड़ जाए और दूसरे का पार्ट टूट करके पहले से जुड़ जाए, तो आप देखिए इस तरह में यहाँ पर ए बी सी के बाद ये वाला पार्ट यहाँ पर जुड़ गया जे और के, और यहाँ पर क्या था जी एच आई, और आई के बाद यहाँ पर क्या जुड़ गया डी और ई। इसमें जो क्रोमोसोम के सेगमेंट्स हैं वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। अब हम आते हैं ड्यू टू चेंज इन नंबर। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसके लिए हमने इतनी यहाँ पर इसको डिफाइन किया, ड्यू टू चेंज इन नंबर, इसको हम इधर लिख लेते हैं, चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये दो कंडीशन है, एक को कहते हैं प्लॉइडी, ठीक है, या यूप्लॉइडी लिख दीजिए, एक को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। जो यूप्लॉइडी होता है, आप समझिए, जो यूप्लॉइडी होता है, द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस, पूरा पूरा सेट बदलता है। जैसे 2n है, 2n से हो जाए 3n, 3n से कितना हो जाए 4n, तो n का मान सपोज n बराबर 23 किसके लिए है, ह्यूमन के लिए, तो यहाँ पर है 2 गुणे 23, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 23, यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुणे 23, पूरा पूरा सेट बदला, 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन, ठीक है ना। तो अगर 2 से 3 होते हैं तो इसको कहते हैं ट्रिप्लॉइड, 4 होते हैं तो क्या कहते हैं टेट्राप्लॉइड, और ये मोस्टली किस में होता है, प्लांट्स में होता है यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, द सेट, टोटल सेट इज नॉट चेंज, टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम नॉट चेंज्ड, पूरा पूरा सेट कभी भी चेंज नहीं होता, बट डिलीशन या कह सकते हैं लॉस और एडिशन ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम, एक या अधिक क्रोमोसोम का केवल घटना या बढ़ना यहाँ पर होता है, या तो एडिशन होता है या लॉस होता है, और ये मोस्टली पाया जाता है, मोस्टली फाउंड
मोस्टली इन एनिमल्स, मोस्टली नॉट ऑलवेज, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो समजात होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो समजात गुणसूत्र के जोड़े लगे थे वो नॉन डिसजंक्शन हुआ। सपोज करिए कि ये सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न में यहाँ पर ये क्रोमोसोम लगे हुए हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम लगे हैं। अब सपोज करिए कि जिस समय मियोटिक डिवीज़न हो रहा है तो एट मियोटिक डिवीज़न में मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आता है, कौन सा एनाफेज, तो सेपरेशन होता है। इन एनाफेज सेपरेशन टेक्स प्लेस, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब हो सकता है कि ये ऐसे जाने थे आधे आधे, लेकिन हो सकता है इतने जा करके और यहाँ पर ऐसा सेट चला गया, तो यहाँ पर n तो पहले से था और एक एक्स्ट्रा आ गया तो हो गया n+1, और इधर पर ये गुणसूत्र की संख्या n थी और यहाँ एक कम हुई तो क्या बना n-1। तो ह्यूमन बींग्स के लिए n+1 का मतलब हो गया यहाँ पर 24 क्रोमोसोम, 24 क्रोमोसोम किसके लिए, ह्यूमन में गैमेट्स जो बन रहे हैं, और n-1 का मतलब कितना हो गया 22 क्रोमोसोम ह्यूमन के लिए। अब ये दोनों यहाँ पर संख्या घट रही है, तो जब कभी पर कम होती है तो उसको हाइपो दशा यूज़ करते हैं, कहीं बढ़ती है तो क्या कह सकते हैं, हाइपर कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या घट बढ़ रही है तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे कि हाइपो हो गया है कि हाइपर दशा हो गई है, तो क्या यूज़ करेंगे, मोनोसोमी और ट्राइसोमी, ठीक है, क्या कह सकते हैं, मोनोसोमी और ट्राइसोमी। तो सपोज करिए कि कहीं पर गुणसूत्रों की एक संख्या कम हो गई है तो टोटल क्रोमोसोम हो गया यहाँ पर 2n-1, तो इसे कहेंगे मोनोसोमी। तो 2n-1 का मतलब कितने रह गया ह्यूमन बींग्स के लिए, बराबर 45 फॉर ह्यूमन, ठीक है। 2n+1 का मतलब है बराबर 47 हो गया, किसके लिए, यहाँ पर ट्राइसोमी हो गया। 2n+1+1, ठीक है, या माइनस वाला पहले ले, 2n-1 इससे कहते हैं डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमिक। अब आप देखिए 2n-2 क्यों दिया, -1 ये कहता है कि जो गुणसूत्र जोड़े हैं, जैसे सपोज करिए एक पेयर ये है यहाँ पर क्रोमोसोम का, ठीक है, एक पेयर ये है, तो एक पेयर से ये कम हो गया, एक पेयर से ये कम हो गया, अलग अलग जोड़े से एक एक गुणसूत्र कम हो गए, इसलिए 2n-1 डबल मोनोसोमी। अगर कहीं लिखा हो 2n-2, इसका मतलब है पूरा पूरा एक सेट गायब हो गया है, क्या हो गया, पूरा पूरा एक सेट गायब हो गया, तो 2n-2 इसे कहते हैं न्यूलिसोमी। अब कहीं पर ऐड हो रहा है तो ट्राई हो गया, या 2n+2 टेट्रासोमी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि एन्यूप्लॉइडी दशा में गुणसूत्र का पूरा सेट नहीं बढ़ता, केवल एक या अधिक गुणसूत्र कम या ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी के कारण से बहुत सारे सिंड्रोम क्रिएट होते हैं, क्या हो जाते हैं, सिंड्रोम, सिंड्रोम है क्या, ये सिंड्रोम जो है बॉडी की दशा है जब शरीर गुणसूत्र ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी द बॉडी कैरेक्टर इज एबनॉर्मल, ठीक है।
गुणसूत्रों की अनियमितता है ये एन्यूप्लॉइडी, जिसमें शरीर के लक्षण एबनॉर्मल हो जाते हैं और एंड डिसीज्ड कंडीशन अपीयर्स। रोगग्रस्त लक्षण ना कि रोग, इस कॉल्ड द सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम में बहुत सारे सिंड्रोम हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर कुछ सिंड्रोम पढ़ रहे हैं। अब जो एन्यूप्लॉइडी है वो सेक्स क्रोमोसोम की हो सकती है या किसकी हो सकती है, ऑटोप्लॉइडी की। तो अगर हम यहाँ पर दोनों देखें तो ऑटोसोम की, तो यहाँ पर लिखिए एन्यूप्लॉइडी ऑफ ऑटोसोम। ऑटोसोम कितने होते हैं मनुष्य में, शुरू के जो 22 जोड़े होते हैं वो ऑटोसोम है, ठीक। तो यहाँ पर एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 2n+1 और कौन सा बढ़ता है, 21 का, बराबर कितने हो जाते हैं, 47। ये ऑटोसोमिक ट्राइसोमी है। क्या है ये, ऑटोसोमिक ट्राइसोमी, जिसमें शरीर के कई लक्षण प्रभावित होकर रोगग्रस्त दशा का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो डिस्कवर्ड बाय द, किसने खोजा था, डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन। अब लक्षण क्या है इसमें, प्रोट्रूडेड बेली, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर तिरछी आंखें कैसी होती हैं, एंड ओपन माउथ, मुंह खुला रहता है, शॉर्ट फिंगर्स, और जो पलकें होती हैं ये अपर आईलिड्स, जो ऊपर की जो पलकें होती हैं वो आँख को बहुत ज़्यादा क्या कर रहती हैं, ढके रहती हैं। तो ट्राइसोमी भी है और अपर आईलिड फोल्डेड होती है, इससे कहते हैं अपर आईलिड फोल्डेड। एपिकैंथस कंडीशन कहते हैं, अपर आईलिड फोल्ड होती है, ठीक। स्टेराइल होता है और मेंटली रिटार्डेड होता है, इस तरह के जो लक्षण अपीयर हो रहे हैं, दैट बेबी इज कॉल्ड द डाउन सिंड्रोमिक बेबी। फेस राउंडेड होता है, शॉर्ट स्टेटर्ड होता है, ठीक। और फिर इसके बाद हम आते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ये भी यहाँ पर ट्राइसोमी है, 2n+1 18th, तो ये भी यहाँ पर ट्राइसोमी है। कुल गुणसूत्र कितने हैं, 47 है। तो 2n+1 में कौन सा बढ़ा है, 18th जोड़ी का जो गुणसूत्र है वो 2 के स्थान पर कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। तो यहाँ पर 47 हो गए हैं। मेल या फीमेल हो सकता है, किडनी हार्ट डिफॉर्मिटी हो सकती है, किडनी या हार्ट कैसा हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। फिर पहला डाउन सिंड्रोम था, एन्यूप्लॉइडी ऑफ ऑटोसोम पढ़ रहे हैं, फिर एडवर्ड हो गया, फिर पटाउ सिंड्रोम। 13th वाले में गुणसूत्र संख्या ज़्यादा है तो 47 हो गई है। और जो पटाउ सिंड्रोम होता है, इस तरह के सिंड्रोम में जो बेबी होता है उसकी जो लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, ठीक। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती है, यहाँ पर कैसा है, क्लेफ्ट पैलेट, जो तालु होता है वो बीच से कटा होता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है। ये तीनों कंडीशन एन्यूप्लॉइडी किसकी थी, ऑटोसोम की थी। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम।
हाँ हेलो। हाँ भैया। हाँ, कटरा में है, कटरा में। अब ये मुझको भी नहीं कंफर्म है, कटरा में। ठीक है। नहीं, अब देखा नहीं मैंने भी है। हाँ, नहीं जानकारी नहीं है। हम अब आते हैं एन्यूप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, इसमें एक है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर में क्या है यहाँ पर कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक बढ़ जाता है, कौन सा, 23rd वाला। टोटल गुणसूत्र यहाँ पर भी कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। तो ये भी ट्राइसोमी है, लेकिन ट्राइसोमी किसकी है, सेक्स क्रोमोसोम की है। ठीक। अब सपोज करिए कि आपके बॉडी में गुणसूत्र की संख्या ऐसी थी, अगर एक एक्स बढ़ गया तो ये हो जाएगा सुपर फीमेल। ठीक है। अगर यहाँ पर ये दशा थी, ठीक है, एक्स वाई थी सपोज करिए, और एक वाई बढ़ गया तो ये हो जाएगा सुपर मेल। अगर यहाँ पर एक्स वाई था और फिर एक एक्स बढ़ गया तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि एक्स एक्स पहले से था और एक वाई आ गया तो ये हो जाएगा इंटरसेक्स। सारी दशाओं में जो ये ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये स्टेराइल होते हैं और ये जनन के अयोग्य होते हैं, और जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, फुल्ली डेवलप नहीं होते। जेनाइटल ऑर्गन्स फीबली डेवलप्ड। ठीक है, डेवलप्ड। आज हमने आपको यहाँ पर म्यूटेशन बता दिया। ठीक है, जीन या पॉइंट म्यूटेशन हो गया, उसमें क्रोमोसोमल एबरेशन हो गया। उसके बाद कैसा हो गया, यहाँ पर चेंज इन नंबर्स में अगर जो है प्लॉइडी पढ़ लिया आपने, प्लॉइडी में यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी दो प्रकार होते हैं। प्लॉइडी में पूरा सेट बढ़ता है, एन्यूप्लॉइडी में एक या अधिक कम या ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद एन्यूप्लॉइडी में हमने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर सिंड्रोम क्रिएट हो रहे हैं, वो सारे सिंड्रोम पढ़ लिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट टर्न में हम पढ़ेंगे तो मेंडल्स डिसऑर्डर, उसमें अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लीथल जीन्स, फिर एपिस्टेटिस, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, फिर उसके बाद जो है जो जेनेटिक या जीनिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें थैलेसीमिया आपके में आ जाएगा। ठीक, थैलेसीमिया के बाद हमारी जो आरबीसी के सिकल्ड हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये सब जो है कौन से हैं जो डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम लेंगे अगली बार। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।